इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहत की खबर है, यहां ऑक्सीजन टैंकर पहुंच चुका है। बता दें कि अब से थोड़ी देर में सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने इंडिया टीवी को थोड़ी देर पहले बताया था कि अस्पताल में सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, लेकिन अब ऑक्सीजन सप्लाई सर गंगाराम अस्पताल में पहुंच चुकी है। बड़ी राहत की खबर सर गंगाराम अस्पताल से भी, जहां कुछ देर पहले तक जो हमारी इंडिया टीवी की बात हुई थी तो पता चला था कि महज 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, लेकिन अब जो राहत वाली खबर आ रही है कि ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचने लगे हैं। सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वेद, ये बहुत राहत की खबर है, कितनी ऑक्सीजन पहुंची है और क्या अब हालात जो हैं वो कुछ कंट्रोल में आ गए हैं हॉस्पिटल में? शायद डॉक्टर साहब फिलहाल हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे कनेक्ट कर सके। सर गंगाराम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमारी जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी सर गंगाराम के अस्पताल के डॉक्टरों ने बहुत चिंता जाहिर की इस बात को लेकर कि 200 से ऊपर ऐसे मरीज थे जो क्रिटिकल थे, ऑक्सीजन सप्लाई महज कुछ मिनटों की बाकी रह गई थी और ऐसे में जो हैंड टू माउथ के हालात हैं, एक तरफ ऑक्सीजन पहुंच रही है, दूसरी तरफ उसकी खपत हो रही है, उसको इतना यूटिलाइज किया जा रहा है और उसकी जरूरत इतनी ज्यादा है क्योंकि एकमात्र संजीवनी जो इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए है वो है ऑक्सीजन, और ऐसे में ऑक्सीजन का डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन दिल्ली के लिए जो कोटा है वो बढ़ा भी दिया गया है, अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ और अस्पताल ऐसे सामने आ जाते हैं जहां ऑक्सीजन की जो कमी है वो सामने आ जाती है। ऐसे में दिल्ली में एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज, छोटे बड़े तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। इससे पहले बत्रा अस्पताल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां ऐन मौके पर ऑक्सीजन टैंक पहुंचा और 1 से लेकर 1.5 दिन तक माना जा रहा है कि वो ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगा चलाने के लिए, यानी कल फिर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो फिर एक नई मुसीबत सर पर मंडराएगी। और इसके बाद आपको जयपुर गोल्डन अस्पताल की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि ऑक्सीजन वक्त रहते नहीं पहुंच पाने पर 20 क्रिटिकल मरीजों की जान भी चली गई थी। हालांकि वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो संवाददाता हमारी जानकारी दे रहे थे कि 22 मरीज थे जिनकी जान चली गई है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी पर वहां के डायरेक्टर ने दी। बहरहाल सर गंगाराम अस्पताल से इस बीच एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि ऑक्सीजन टैंकर ऐन वक्त पर पहुंचा है और यहां पर भी लगभग 200-250 ऐसे मरीज थे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और यहां टैंकर अगर देरी से पहुंचता तो उनकी भी जान पर खतरा मंडराता। और सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जानना चाहेंगे कि जो सुबह के हालात थे क्या वो कुछ कंट्रोल में आए हैं? ऑक्सीजन टैंक पहुंचने की तस्वीरें हम तक पहुंची हैं? हाँ, देखिए कोशिश तो देखिए डिमांड बढ़ने के कारण ये समस्याएं आई हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो पहले थी वो तो नॉर्मल थी ही, जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अनएक्सपेक्टेड, तो ये समस्याएं स्वाभाविक है और अच्छा भी है कि मीडिया में ये सेंसिटिव किया जाए सबको। तो जो भी पूरी असेंबली लाइन है वो सब लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ऑक्सीजन सप्लाई में सबका काम है, जो प्रोडक्शन लाइन है वो है, जो ड्राइवर्स उसको ले जा रहे हैं, जो बीच में सिक्योरिटी वाले हैं, जो नाके वाले हैं, मेरा मतलब है फिर हर आदमी मदद करता है। तो जब मीडिया उसको दिखाता है तो इसका एक सॉल्यूशन है ये, क्योंकि हम सबको एक सॉल्यूशन प्राप्त करना है। देखिए, ऑक्सीजन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑक्सीजन 100 साल से इस देश में बन रही है। मैं पहले आर्मी में था तो एक छोटे से हॉस्पिटल इंडियन आर्मी में काम करता था गुवाहाटी में। 50 साल से ऑक्सीजन प्लांट है। इसका मतलब ऑक्सीजन प्लांट बनाना आसान काम है। शायद कट रहा है। सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक? शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। डॉक्टर वेद की आवाज हम तक पहुंच रही थी लेकिन हमारी आवाज उन्हें नहीं पहुंच रही है। वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के और प्लांट्स होना, ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन अचानक बढ़ गया है उसकी वो उस लेवल तक पहुंच पाना, ये एक चुनौती है। हालांकि इस बीच जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, मीडिया से लेकर हर फ्रंट पर जो लोग डटे हुए हैं मदद करने में, उन सबकी वो तारीफ कर रहे थे। बहरहाल एक जरूरी बात जो यहां पर अब सामने नजर आती है कि ऑक्सीजन का जिस हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है, अस्पतालों में डिमांड बढ़ रही है,
उस डिमांड को पूरा कर पाना, इस चुनौती से हम कैसे पार पा पाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन दिल्ली के लिए बढ़ा दिया गया है कोटा, लेकिन उसका डिमांड भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सर गंगाराम अस्पताल की जो आज की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, और हर अस्पताल से अब ऐसी ही जब तस्वीरें आने लग रही हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि हालात कब तक होंगे। ऑक्सीजन ऐन मौके पर पहुंचाया जा रहा है, और अगर जयपुर गोल्डन जैसे हालात हो जाते हैं जहां पर उस अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हुई तो 20 मरीजों की जान चली गई। खुदा न खास्ता ऐसे और अस्पतालों में अगर देरी होती है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा खतरा महज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली वालों के सर पर मंडरा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त जैसे ऑक्सीजन इमरजेंसी चलने लगी है। एक अस्पताल का हाल ऐसा नहीं है, कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रही है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी, हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन राहत की खबर ये रही कि फौरन ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया। इसके अलावा मॉडल टाउन के एमडी सिटी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहां भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर का ऑक्सीजन जो है वो बाकी है। आप देखें ये तस्वीरें, मैं आपको दिखा दूं कि ये बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर लाया जा रहा है और कंटेनर है ये, जिसे दिल्ली पुलिस की जिप्सी एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। हम आपको बता दें कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो स्तर था वो बिल्कुल गिर गया था, जीरो पर आ रहा था। फिलहाल आप देखें कि ये जो कंटेनर है दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है मेडिकल सप्लाई फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। आप देखिए इस पर साफ लिखा हुआ है सीमा ग्रुप की तरफ से ये ऑक्सीजन का टैंकर यहां लाया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, 320 से ज्यादा मरीज यहां पर भर्ती हैं। और गंगाराम अस्पताल की वो तस्वीर आपने देखी जहां ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा, अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली, मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कब तक? सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर वेद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बता रहे थे कि ऑक्सीजन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस वक्त ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली का कोटा बढ़ गया है, बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच जा रहा है। एक और अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां ऑक्सीजन ना पहुंचने से 20-22 मरीजों की जान चली गई। ये हैंड टू माउथ सिचुएशन कब तक बना रहेगा? इससे कैसे डील कर पाएंगे हम? मेरे ख्याल से पूरा देश सेंसिटिव है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सब चीजें एक आध दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जल्दी जो पेशेंट्स की डेथ को एग्जैजरेट करके ना दिखाया जाए, क्योंकि देखिए सीरियस पेशेंट तो ऑक्सीजन के साथ भी डेथ होती है। तो ये पूछा जाए तो जिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सफिशिएंट है वहां भी डेथ होती है। तो ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हो रही है, ऑक्सीजन है, कम है, जितनी होना चाहिए वो उतनी नहीं है। डॉक्टर, इस वक्त गंगाराम अस्पताल के क्या हालात हैं? क्योंकि एक टैंकर पहुंचा है, वो कितने क्वांटिटी में है, कब तक चल पाएगा, कब तक अस्पताल में फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य बने रहेंगे? कोशिश करेंगे कि डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से संपर्क साध सकें। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से उनके पास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बार बार उनका यही कहना है कि एक आश्वासन वो दे रहे हैं। ऑक्सीजन का त्राहिमाम ज़रूर मचा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन पर रहने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जान चली जाती है। तो इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चिंतित भी लोग ना हों, क्योंकि कोशिश बार बार की जा रही है ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त किए जाने की। खबरों पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।